शिंदे सर्स कोचिंग क्लासेस औरंगाबाद इस चैनल पर सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी विषय का उपयोजित लेखन जो हमें क्वेश्चन पेपर में दिया गया है उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन पेपर में हमें जो उपयोजित लेखन यानी रचना विभाग में जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 से। उसमें दोस्तों सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह है पत्र लेखन। इस पत्र लेखन के बारे में हम पूरी जानकारी आज लेने वाले हैं। किस तरह से पत्र लेखन किया जाता है और उसकी रचना कैसे होती है और इसको अंक कितने हैं। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन हमें 5 अंक के लिए आता है। यह क्वेश्चन कैसा लिखना है, तो देखिए हमें यहाँ पर एक औपचारिक और एक अनौपचारिक ऐसे 2 पत्र दिए जाते हैं। उसमें से किसी एक विषय पर हमें पत्र लिखना होता है। तो अभी यहाँ पर मैंने आपके लिए एक उदाहरण दिया है औपचारिक पत्र का। औपचारिक पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है यह हम समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर एक विषय है। ये विषय ऐसा है, पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई करने हेतु हमें एक जिलाधीश महोदय से हमें उनको तकरार करनी है या उनको कंप्लेन करनी है, इसके बारे में दिया गया है। देखिए, सबसे ऊपर हमें हमारा जो डेट है वह लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है। उसके बाद में सेवा में लिखकर जिसको हम पत्र लिखने वाले हैं उसका जो नाम है वह लिखना है, यानी कि उसकी जो पोस्ट है वह पोस्ट यहाँ पर लिखनी है और वह किस ज़िले के है उस ज़िले का नाम और उसका जो पिन कोड नंबर है वह हमें इस प्रकार से लिखना है। इस प्रकार से हम अगर पूरा जो एड्रेस है वह रिसीवर का एड्रेस जिसको हम पत्र लिखने वाले हैं उसका एड्रेस हमें लिखना होता है। उसके बाद मित्रों विषय हमें लिखना पड़ता है और यह विषय जो होता है वह कुछ शब्दों में ही लिखना पड़ता है, यानी कि एक जो वाक्य होता है एक छोटा वाक्य हमें बनाना पड़ता है, जैसे कि पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई। और आगे यहाँ पे देखो मित्रांनो, देखो यहाँ पे खड़ी जो पाई होती है उसको पूर्ण विराम कहते हैं, वो हमें देना होता है। बाद में देखिए श्रीमान जी, जैसे हम मराठी और इंग्लिश में महोदय रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं उस प्रकार से हमें श्रीमान जी लिखकर हमारा जो आगे का पत्र का जो पार्ट है वो हमें लिखना है। देखिए यहाँ पर मैंने एक आपके लिए जो पत्र है वो लिख के दिया है। मैं इसको पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनो और इसकी रचना आप देखो। मैं इस पत्र के माध्यम से, देखिए मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अत्यंत दुख व खेद का विषय है कि आज जब चारों ओर अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की बात की जा रही है, कुछ ऐसे स्वार्थी लोग भी हैं जो अपने प्रभाव के द्वारा सफाई के नाम पर वृक्ष को कटवा रहे हैं। नगर में सड़कों के दोनों ओर सरकार द्वारा जो वृक्ष लगवाए गए थे उनमें से अधिकांश कटवाए जा चुके हैं। कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने इसे रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ मारपीट की गई। अभी मित्रांनो, अभी देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है वह इस प्रकार से हमें लिखना है और जो सेकंड पैराग्राफ है वह इस प्रकार से लिखना है। हमारी जो समस्या है वो उसमें आनी चाहिए।
और उसके बाद जो थर्ड पैराग्राफ रहता है उसमें हमें विनती करनी है, मान्यवर यदि यह कटाई इसी प्रकार चलती रही तो शीघ्र ही यह क्षेत्र वृक्षों से खाली हो जाएगा। आपसे अनुरोध है कि पुलिस तथा सतर्कता विभाग को इस स्थिति से निपटने के आदेश दें। धन्यवाद। यहाँ पे हमें जब हमारा पत्र ख़त्म हो जाएगा तब यहाँ पे हमें धन्यवाद लिखना है, और जो पत्र लिख रहा है उसका यहाँ पर हमें एड्रेस जो है वो पूरी तरह से लिखना है। यह एड्रेस हमें दिया जाएगा, जो हमारा पत्र का विषय होता है उसमें दिया जाता है, तो उसमें से हमें एड्रेस लिखना है। और लास्ट में हमें जो हमारे ईमेल आईडी है वह भी हमें लिखनी पड़ती है। देखिए मित्रों, अभी यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन हमने जो लिया है वह क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें पत्र लेखन आएगा। आपको यह कंपलसरी है 5 अंक के लिए। इसमें से औपचारिक और अनौपचारिक में से एक हमें पत्र चुनना पड़ता है और उसका उत्तर जो है वह लिखना पड़ता है। तो देखिए आगे का क्वेश्चन है गद्य आकलन पर। हमें यहाँ पर एक पढ़ने के लिए गद्य दिया जाता है हमारे जो आंसर क्वेश्चन पेपर होता है उसमें, और उस गद्य के आधार पर हमें 4 प्रश्न तैयार करने पड़ते हैं, और वह जो प्रश्न है उसका जो उत्तर होता है वह हमें जो पैसेज दिया गया है, गद्य दिया गया है, उसमें होना चाहिए। इस प्रकार से हमें 4 जो प्रश्न है वो करने चाहिए। देखिए, मानव ने पुस्तक का आरंभ किस लिए किया था, पुस्तक मानव की किस तरह से सहायक है, पुस्तकों से हमें किनकी जानकारी मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय विचार क्षेत्र में पुस्तकों का क्या योगदान है। इस प्रकार से आप एक लाइन छोड़कर अपने जो 4 प्रश्न है वह तैयार कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर 4 अंक दिए गए हैं। तो अब यह हमें प्रश्न तैयार करते समय एक ध्यान में रखना चाहिए कि वाक्य के अंत में यानी कि लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क देना होता है। यह क्वेश्चन मार्क किसी प्रकार से हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इस पर ही हमने क्वेश्चन बनाया है या नहीं बनाया है इसकी पूरी तरह से हमें जानकारी होती है। तो देखिए आगे यह हो गया, यह प्रश्न 5 में का 2, यानी कि अ में एक पत्र लेखन होता है और दूसरा होता है गद्य आकलन होता है। देखिए बाद में आता है हमारा प्रश्न आ में मित्रों यहाँ पे वृत्तांत लेखन दिया गया है। यह वृत्तांत हमें लिखना होता है। यह 5 अंक के लिए होता है, और इसके और में यानी कि अथवा में हमें कहानी लेखन आता है। अगर आपको कहानी अच्छी तरह से लिखनी आती है तो आप वह जो प्रश्न है वह सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप वृत्तांत लेखन भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अभी वृत्तांत लेखन में हमें एक विषय दिया जाता है और उस विषय के आधार पर हमें एक वृत्तांत तैयार करना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर हमें रिपोर्ट राइटिंग, इसको इंग्लिश में रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं और मराठी में बातमी लेखन कहते हैं। उसी प्रकार से हिंदी में भी यह वृत्तांत लेखन होता है। यानी कि एक न्यूज़ होती है, ये न्यूज़ हमें जो हमारा न्यूज़पेपर होता है उसके लिए बनानी पड़ती है। तो हमें यहाँ पर एक विषय दिया जाएगा और उस विषय के आधार पर हमें वृत्तांत लेखन करना पड़ता है। जैसे कि देखिए एक यहाँ पर एक स्कूल है, स्कूल में शिक्षक दिवस मनाया गया है और उसके बारे में हमें एक वृत्तांत लिखना है। तो देखिए ये विषय किस प्रकार से है शिक्षक दिवस पर, और यहाँ पे देखिए मैंने एक उसको जो शीर्षक दिया गया है और उचित जो यानी कि उसकी जो हेडलाइन कहते हैं हम उसे, वो हेडलाइन मैंने यहाँ पे दी गई है। ये देखिए शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के महत्व पर प्रकाश। इस प्रकार से हमें एक जो हेडलाइन होती है वह बनानी पड़ती है, क्योंकि हेडलाइन के लिए भी अंक होता है और ये हेडलाइन के लिए अंक हमारा नहीं जाना चाहिए
और किसी को भी वृत्तांत लेखन करते समय यह बात भूलनी नहीं चाहिए कि हमें एक हेडलाइन लेनी है और यहाँ पे एक शीर्षक लिखना है। ठीक है, देखिए शीर्षक लिखने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, तो आगे कार्यालय प्रतिनिधि ऐसा लिखना पड़ता है और बाद में एक ज़िले का नाम और जो हमारी डेट है वह हमें लिखनी पड़ती है। यहाँ पे देखिए मैंने 6 सितंबर 2020 ऐसी डेट लिखी है। तो देखिए आगे जो वृत्तांत लेखन है वह किस प्रकार से किया जा सकता है। वृत्तांत लेखन में आप 3 जो पैसेज है वह बना सकते हो। देखिए इस प्रकार से 3-4 आपके जितने आते हैं आपके विषय के अनुसार आप बना सकते हो। देखिए जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें क्या है, रत्नागिरी के महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के प्रांगण में कल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य रत्नेश पाटिल ने की। अभी देखिए जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वहाँ पर जो भी घटना हुई है वो किस ज़िले में हुई है यानी कि उसका ठिकाना लिखना पड़ता है और बाद में उसका जो मेन जो प्लेस है वह लिखना पड़ता है और डेट भी फर्स्ट पैराग्राफ में आनी चाहिए और यह उसको उस दिन क्या हुआ था इसके बारे में भी हमें जानकारी देनी। अगर कोई कार्यक्रम हो तो उसकी अध्यक्षता में कौन था ये भी हमें लिखना पड़ता है। और बाद में जो सेकंड पैराग्राफ आता है, देखिए मित्रों यहाँ पे समारोह का जो प्रारंभ किस प्रकार हुआ है और किसने क्या क्या किया है इसके बारे में हमें यहाँ पे जानकारी देनी होती है। देखिए यहाँ पे समारोह का प्रारंभ सरस्वती वंदना से हुआ। इसके बाद प्राचार्य महोदय ने मंच पर रखे हुए डॉक्टर राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण किया। उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन का परिचय दिया और बताया कि अध्यापक दिवस उनके जन्मदिन 5 सितंबर को मनाया जाता है। विद्यालय के उप प्राचार्य दत्ताराम चौहान ने अध्यक्ष महोदय का शाल, श्रीफल तथा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। उन्होंने अध्यक्ष महोदय का परिचय दिया। देखिए ये कार्यक्रम के शुरुआत में जो जो होता है वह हमें इस सेकंड पैराग्राफ में हमें लिखना पड़ता है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए आगे क्या होता है, तो इस अवसर पर वक्ताओं ने शिक्षकों के महत्व के बारे में बताया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने एक नृत्य नाटिका का मंचन किया। अभी अगला जो पैराग्राफ है उसमें उस कार्यक्रम में कौन सी एक्टिविटी हुई है उसके बारे में हमें जानकारी लिखनी पड़ती है। जो जो हुआ है उस प्रकार से हमें जो एक्टिविटी है वो उसमें आनी चाहिए। तो आगे के पैराग्राफ में विद्यार्थियों की ओर से विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक को पुष्पगुच्छ भेंट दिया गया। उप प्राचार्य ने आमंत्रित व्यक्तियों एवं अध्यक्ष महोदयों का आभार व्यक्त किया और अंत में राष्ट्रगान के साथ समारोह की समाप्ति हुई। देखिए इस प्रकार से हमें जो हमारा वृत्तांत है उसका अंत करना है और इसमें कुछ दोस्तों कुछ शब्द है वह शब्द हमें ध्यान में रखने हैं, क्योंकि हिंदी में हमें कुछ शब्द लिखने की दिक्कत आती है। तो हमें जैसे कि यहाँ पर माल्यार्पण और वंदना, इस प्रकार से मंच, ऐसे जो कुछ शब्द है वो हमें ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि यह हमारा जो शब्द है वह हमारे शब्द गलत नहीं आने चाहिए। इस प्रकार से हम ये वृत्तांत लेखन लिख सकते हैं। अभी यह हमने आज के वीडियो में जो प्रश्न क्रमांक 5 है उसके बारे में हमने जानकारी ली है। अभी अगले वीडियो में हम कहानी लेखन, उसके बाद विज्ञापन लेखन और निबंध लेखन के बारे में इसी प्रकार से हम जानकारी लेने वाले हैं। मित्रों आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप आपके दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको ये सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। तो मित्रों इसी वीडियो के साथ मैं यहाँ पर जो मेरा लेक्चर है वह समाप्त करता हूँ।
धन्यवाद।